स्वयं को अच्छा इंसान बनाने के लिए व्यक्ति के भीतर कुछ क्वालिटीज़ होना बहुत आवश्यक है। एक सबसे बड़ी क्वालिटी सत्यनिष्ठा उसके भीतर होना बहुत आवश्यक है। वह ईमानदार हो, नोबेल हो, विश्वास के योग्य हो और सबसे महत्वपूर्ण वो कंपैशन से भरा हुआ हो, करुणा की भावना से भरा हुआ हो। जिसके भीतर कंपैशन की भावना होती है, करुणा का भाव होता है, वह व्यक्ति स्वतः ही अहिंसक होते चला जाता है। वह दूसरों के बारे में सोचने वाला होता है, दूसरों के उद्धार की भावना को भरने वाला होता है। वह अपने दुष्ट स्वभाव को स्वतः ही छोड़ देगा। वह दूसरों को कभी घात नहीं पहुंचाएगा, दूसरों की केयर करने वाला होगा। करुणावान व्यक्ति कभी छल नहीं करेगा, वह अपने आप ही सत्य की भावना से भरा हुआ होगा। जो करुणा से, कंपैशन से भरा होता है, वो बेईमानी भी नहीं करेगा। ईमानदार वो अपने आप होता चला जाएगा। कुल मिलाकर के हम अपने भीतर कंपैशन लाना सीखें। अन्य जीवों को देख कर के, उनके दुखों को देख कर के, कष्टों को देख कर के अंदर से द्रवित होना सीखें। उनके दुखों को अपने भीतर लाना, अपने आप में घटित होना मानना सीखें। अर्थात जो एम्पैथी अपने भीतर लेकर के आ जाता है, समानानुभूति अपने भीतर लाता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप सभी गुणों को आकृष्ट करने वाला हो जाता है। एम्पैथी, करुणा ये रूट है, क्योंकि शास्त्र में कहा है धम्मो दया विशुद्धो। धर्म वही होता है जो दया से विशुद्ध होता है। अहिंसा परमो धर्म। धर्म वही होता है जहाँ अहिंसा की भावना होती है, और अहिंसा की भावना उसी के भीतर होती है जो दूसरे के दुखों को अपना मानता है, करुणावान होता है। ऐसा व्यक्ति कभी क्रूर नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति कभी लोभी नहीं होगा, लालची नहीं होगा, वो सेल्फिश नहीं हो सकता है। वो सबके लिए कार्य करने वाला अपने आप होता चला जाए। वो स्वार्थी नहीं होगा कभी भी। परमार्थ का गुण उसके भीतर अपने आप पैदा होता चला जाएगा। तो जो व्यक्ति दया का भाव, करुणा का भाव, कंपैशन का भाव ला लेता है, बाकी के सारे गुण स्वतः ही आ जाएंगे। जैसे हम किसी पेड़ को, वृक्ष को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी जड़ों को हम सींचना शुरू कर दें। ठीक ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपने गुणों के वृक्षों को बढ़ाना चाहता है तो उसे ज़्यादा नहीं करना है। उसकी जड़ जो है करुणा में छिपी हुई है, तो करुणा रूपी जड़ को वो सींचना शुरू कर देगा, तो स्वतः ही उस वृक्ष में शाखाएं, उपशाखाएं, फूल, पत्तियां और फल फले हुए रहेंगे। सुंदरता, शीतलता, सघनता अपने आप आ जाएगी। सर्वांगीण गुणों का विकास इजीली अपने आप ही होता चला जाएगा। तो ये भाव अपने भीतर लाना सीखें।